सुबह 10 बजे का वक्त था। एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में एक हाथ का टुकड़ा लेकर घूम रहा था। लोग जैसे जैसे देख रहे थे, जैसे जैसे कुत्ते के सामने जा रहे थे, वैसे वैसे कुत्ता भागते ही जा रहा था। और उस गांव के सारा लोग को यह पता चल जाता है कि एक कुत्ता के मुंह में हाथ है। और फिर लोग इकट्ठा होकर उस कुत्ते को पकड़ते हैं और उस हाथ को कब्जे में लेते हैं और 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं और पुलिस को खबर देते हैं कि एक आवारा कुत्ता सुबह सुबह के वक्त एक हाथ का टुकड़ा लेकर अपना मुंह में घूम रहा था। पुलिस को जब यह इन्फॉर्मेशन मिलता है तो पुलिस तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है और जब डॉग स्टॉक को लगाती है तो 5 किलोमीटर तक जो डॉग था वह जाता है और 5 किलोमीटर तक 18 टुकड़ा अलग अलग मिलता है। और जब पुलिस सारे टुकड़ा के एक जगह इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि इसका सर तो है ही नहीं और यह जो टुकड़ा है वह महिला के है। फिर आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करती है कि कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है क्या। तो एक पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि हाँ, एक व्यक्ति गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया अपना पत्नी के। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्नाटक में एक डॉक्टर रहा करता था। उसी का पड़ोसी एक सतीश होता है। उसका दांत में दर्द हो रहा था। सतीश की पत्नी बोलती है कि पड़ोसी डॉक्टर के पास आप जाकर इलाज क्यों नहीं करवा लेते। सतीश बोलता है कि हमें उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, मैं किसी और से दिखवा लूँगा। उसके पत्नी गुस्से में आकर अपने पति से बोलती है कि आप जाकर सबसे पहले उससे इलाज करवाएं। फिर उसका पति जो है वह अपना पत्नी का बात मानता है और उस डॉक्टर साहब के पास जाता है। पहले रिसेप्शन पे जाता है और अपना नाम लिखवाता है और वहाँ पैसा देता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट आता है और डॉक्टर साहब से मिलता है। डॉक्टर साहब ये पड़ोसी को देखकर हैरान थे कि आप नंबर लगा के मेरे पास क्यों आए, हमसे मिलना था तो आप बिना पर्ची के डायरेक्ट हमारे पास आ सकते थे। लेकिन सतीश था, वह बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा इलाज कर दीजिए, हमारा दांत में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, लेकिन जो तुमने पैसा दिया है वो पैसा वापस लो। डॉक्टर साहब सतीश को जो पैसा दिया था वह उसे वापस कर देते हैं और फिर सतीश का इलाज करते हैं। सतीश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो सतीश जब दोबारा डॉक्टर के साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से सतीश बोलता है कि हमारा दांत का दर्द ठीक हो गया है। सतीश डॉक्टर साहब से जब यह बात बोलता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हमारा भी एक काम करना होगा। सतीश बातों बात में बोल देता है कि कौन सा काम है बताएं, आपका काम मैं दम तक करूँगा। फिर डॉक्टर साहब एक बात बताते हैं। उसको सुनने के बाद सतीश को ज़रा सा झटका तो लगता है, लेकिन सतीश को एक मोटा रकम भी दिया जाता है जिससे सतीश भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होता है ऐसे। कर्नाटक के एक जिला तुमकुरु के एक थाना कोटागोरा, वहाँ एक कुत्ता सुबह के 10 बजे अपने मुंह में एक हाथ का टुकड़ा लेकर गांव में घूम रहा था। सारे लोग इकट्ठा होकर उस कुत्ते से उस हाथ का टुकड़ा छीनते हैं और उसको कब्जे में लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और उस हाथ के टुकड़ा को कब्जे में लेती है और भी टुकड़ा का छानबीन करने लगती है। तो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और डॉग स्क्वाड 5 किलोमीटर तक आगे जाकर सारे टुकड़े तक डॉग स्क्वाड पहुंचती है। जो पुलिस थे वह एक एक करके 18 टुकड़ा को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे सर गायब था। और जब सारे टुकड़े को एक जगह रखा जाता है तो पता चलता है कि यह जो लाश है वह एक महिला का लाश है। पुलिस फिर आसपास के जो पुलिस स्टेशन थे उसमें पता करती है कि कोई महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया है क्या। तो एक पुलिस स्टेशन से बताया जाता है कि हाँ, एक महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया है जिस महिला का नाम देवम्मा होता है। देवम्मा अपना बेटी के घर गई थी 3 अगस्त को, लेकिन वह अपने बेटी के घर से अपना घर वापस नहीं लौटी है और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और उसके पत्नी के खोजने का दिलासा देती है। पुलिस छानबीन कर रही थी लेकिन इस महिला के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। जब हाथ का टुकड़ा मिलता है तो फिर व्यक्ति को बुलाया जाता है और उस टुकड़ा को दिखाया जाता है। तो वह व्यक्ति जो था देवम्मा का पति, वह उस टुकड़ा को देखकर पहचान लेता है कि यह मेरे पत्नी का हाथ है। उसके हाथ में कुछ निशान थे, उस निशान से उसके बाद पुलिस
इस महिला का कत्ल कैसे हुआ इसका छानबीन करने लगती है। तो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो पता चलता है एक जो वैन है, जो स्विफ्ट है, वह 2-3 बार एक ही जगह पर आते जाते दिखता है पुलिस को। पुलिस उसका डीटीएन निकालती है तो पता चलता है कि यही के एक व्यक्ति के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर है। जब उस व्यक्ति के पास पुलिस जाती है और पूछती है गाड़ी तुम्हारा है, वह व्यक्ति बताता है कि नहीं, ये गाड़ी मेरा नहीं है। पुलिस बताती है, बोलती है कि यह गाड़ी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है। वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, हम इस गाड़ी को एक सतीश नाम के व्यक्ति को बेच दिए हैं। फिर सतीश के पास जाती है पुलिस, सतीश को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। सतीश भी शुरुआत में इधर-उधर का कहानी बता रहा था, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, सतीश टूट जाता है और ये कहानी सुनाता है। बताता है, साहब, डॉक्टर साहब हमें 8 लाख रुपये का सुपारी दिए थे इस महिला को मारने के लिए। दरअसल डॉक्टर साहब का यह जो महिला थी वह सास होती है, इसके बेटी इस डॉक्टर साहब का पत्नी थे। ये डॉक्टर साहब का पहले एक और शादी होता है, लेकिन वह जो लड़की थी वह तलाक देकर चली जाती है। दूसरा शादी ये देवम्मा की बेटी के साथ हुआ था। उसके बाद जब पुलिस सतीश से पूछताछ करने के बाद डॉक्टर साहब को उठाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछताछ करते हैं, तो डॉक्टर साहब अलग कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि हमारी जो सास है वह अपने बेटी को बहकाया करती थी, हर बात में उसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए सिखाया करती थी और यह बात हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हमें लग रहा था कि कहीं हमारी पत्नी भी उसके बात सुनकर हमारे यहाँ से भाग ना जाए, और हमें यह कदम उठाना पड़ा। और हमारे पास यह सतीश इलाज करवाने आता है और हमसे हम सतीश से जब यह बात बताते हैं तो सतीश यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है और सतीश को हम 8 लाख रुपये देते हैं। सतीश अपने एक चचेरा भाई जिसका नाम करण होता है उसको भी शामिल करता है, और सतीश के जो सास थी वह अपने बेटी से मिलने के लिए आई हुई थी डॉक्टर साहब के घर, और जब वापस जा रही थी तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और गाड़ी में बिठाते हैं डॉक्टर साहब और अपने सास को उसी के घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। पीछे सतीश और उसका एक चचेरा भाई करण बैठा हुआ था, और जो उसकी सास थी वह ड्राइविंग के बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी। जब गाड़ी आगे बढ़ता है सुनसान जगह पर जाने के बाद सतीश और करण मिलकर दोनों उसी के पल्लू से देवम्मा का गला घोंट देते हैं और वहीं उसका मौत हो जाता है। जो डॉक्टर साहब था वह बोल रहा था कि लाश को कोई तालाब में फेंक देते हैं, लेकिन सतीश बोलता है कि नहीं, यह लाश जब फूल जाएगा तो छपील जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद सतीश बताता है कि इसका टुकड़ा करके अलग अलग जगह में फेंक दिया जाए ताकि किसी को सारा टुकड़ा मिल ही ना पाए। उसके बाद वही करते हैं, करीबन 18 से 19 टुकड़ा करते हैं और अलग अलग जगह में हर एक टुकड़ा को फेंक देते हैं। पुलिस पूरा कहानी सुनने के बाद इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और हम लोग कोर्ट भेज देती है। कोर्ट अब इन तीनों को क्या सज़ा देती है, लेकिन जो डॉक्टर साहब थे वह कोई और रास्ता निकाल सकते थे अपने सास को सबक देने का। यह रास्ता बिल्कुल ही गलत था। सतीश डॉक्टर साहब जो खुशी के लिए सास को मारे, वह खुशी तब मिल नहीं पाएगा। अब डॉक्टर साहब का आधा उम्र तो जेल में कटेगा। लोग करने क्या जाते हैं और लोगों से हो क्या जा रहा है। समझौता का जगह था और कत्ल करके डॉक्टर साहब और 2 और व्यक्ति अपना अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।